क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां मौत से ज्यादा खौफनाक राज छिपे हों? एक ऐसी हवेली जहां हर दीवार, हर दरवाजा और हर साया आपको अपनी तरफ खींचता है। आज की कहानी है अंधेरी हवेली का साया। एक ऐसी दास्तान जो आपको खौफ, सस्पेंस और फिरासरारियत की दुनिया में ले जाएगी। लेकिन याद रखें, इस हवेली में दाखिल होने वाले हमेशा वापस नहीं आते। तो क्या आप तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। कहानी अंधेरी हवेली का साया। ये कहानी एक खौफनाक हवेली की है जो सदियों से सुनसान पड़ी हुई है। लेकिन उसके अंधेरे कमरों में एक ऐसा साया है जो हर इस शख्स की जान ले लेता है जो उसके करीब जाने की कोशिश करता है। कहानी का आगाज अरसलान नामी एक नौजवान से होता है जो एक तहकीकी सहाफी है। अरसलान को एक पुरअसरार खत मौसूल होता है जिसमें एक पुरानी हवेली के बारे में लिखा होता है। खत में लिखा था, अगर तुम्हें सच्चाई जानने का शौक है तो अंधेरी हवेली के राज से पर्दा उठाओ, लेकिन याद रखो वहां की हर चीज मौत के करीब ले जाती है। अरसलान का तजस्सुस उसे मजबूर करता है कि वो इस हवेली की हकीकत मालूम करे। वो अपने दोस्त नामान और बहन अलीजा के साथ हवेली का रुख करता है। अंधेरी हवेली जंगल के बीच वाक़ा होती है। रास्ते में लोग उन्हें बार बार खबरदार करते हैं कि इस जगह न जाएं, लेकिन अरसलान किसी की बात मानने को तैयार नहीं होता। एक बुजुर्ग शख्स उन्हें कहता है, ये हवेली जिंदों के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए है जिनकी रूहें कभी आजाद नहीं हो सकी। हवेली इंतहाई कदीम और पुरअसरार होती है। दरवाजे पर अजीब और गरीब निशान बने होते हैं, जैसे किसी जादुई रस्म के। अंदर दाखिल होते ही उन्हें सर्द हवा का झोंका महसूस होता है और ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली के कमरे सुनसान थे, लेकिन दीवारों पर ऐसी तस्वीरें लगी थी जो खौफनाक और गैर मामूली लग रही थी। अलीजा कहती है, यह जगह तो जैसे मौत का मस्कन है। रात होते ही हवेली में अजीब और गरीब वाकयात शुरू हो जाते हैं। अरसलान को एक कमरे से किसी के कदमों की आवाज आती है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसे एक पुरानी किताब मिलती है। में लिखा होता है कि इस हवेली के मालिक ने काले जादू के जरिए लाफानी जिंदगी हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन इस अमल के नतीजे में एक शैतानी साया पैदा हुआ जो अब इस हवेली का मालिक है। रात के आखिरी पहर नामान को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो पलट कर देखता है तो एक धुंधला साया इसके सामने नमूदार होता है। साया धीमी आवाज में कहता है, ये जगह छोड़ दो वरना तुम सब खत्म हो जाओगे। अरसलान और अलीजा इस वक्त वहां पहुंचते हैं, लेकिन साया गायब हो जाता है। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि हवेली में रहना खतरनाक है, लेकिन अरसलान कहता है, यही तो वो राज है जिसे हमें मालूम करना है। उन्हें हवेली के तह खाने का रास्ता मिलता है जो एक खफिया दरवाजे के पीछे छिपा होता है। तहखाना इंतहाई तारीक और सर्द होता है। वहां उन्हें इंसानी हड्डियों के ढेर और एक पुराना संदूक मिलता है। संदूक में एक और किताब होती है जिसमें लिखा होता है कि शैतानी साये को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसके वजूद को उसकी जन्म भूमि में कैद करना होगा, लेकिन ये अमल करने वाला अपनी जान कुर्बान करेगा। जब वो तह खाने से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं
तो साया उनके सामने नमूदार होता है। इसकी आंखें सरख और वजूद धंधला होता है। वो धाड़ कर कहता है, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरसलान, नामान और अलीजा साये के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं। अरसलान फैसला करता है कि वो अपनी जान देकर साये को हमेशा के लिए कैद करेगा। वो किताब में दी गई हदायत पर अमल करते हुए जादुई अल्फाज पढ़ता है। अरसलान जादुई अल्फाज मुकम्मल करता है और साया एक जोरदार चीख के साथ गायब हो जाता है। लेकिन इस अमल के दौरान अरसलान बेहोश हो जाता है। नामान और अलीजा उसे हवेली से बाहर ले जाते हैं। हवेली अब एक खंडर बन चुकी है, लेकिन अरसलान की हालत ठीक नहीं होती। जागने के बाद वो कहता है, क्या वाकई साया खत्म हो गया या वो किसी और जगह हमारी वापसी का इंतजार कर रहा है? ये थी अंधेरी हवेली का साया, एक कहानी जिसमें खौफनाक राज और कुर्बानी छिपे हुए थे। लेकिन क्या वाकई ये कहानी खत्म हो चुकी है? क्या ये हवेली अब भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी अगली कहानी तक ख्याल रखें और अंधेरों से दूर रहें। खुदा हाफिज।